हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय करो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणियोपम कैंती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे और राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं। आज का ये वीडियो आपने थंबनेल देख करके समझ ही लिया होगा कि महिलाओं के लिए है। अगर कोई महिला किसी पुरुष को अपने बस में करना चाहती है, चाहे वो आपका पति हो, प्रेमी हो या कोई और व्यक्ति हो जिसे आप बस में करना चाहती हैं, तो आज कुछ तांत्रिक प्रक्रिया बताने जा रहा हूं। आज कुछ तांत्रिक क्रिया बताने जा रहा हूं, अथवा यूं कहूं तो ये काला विद्या है। इसका नाम ही काला है। ये नकारात्मक विद्या है। इसका प्रयोग बहुत इमरजेंसी में, जब बहुत ज्यादा परेशानी है, कष्ट की पराकाष्ठा है, तभी जाकर के करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो इसका परिणाम ठीक नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको, ये जो वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य है वो सिर्फ उन दुखी महिलाओं के लिए है जो बहुत ज्यादा परेशान है अपने पति से, जिनको अपने पति का मोहब्बत नहीं मिल पा रहा, जिनको अपने प्रेमी का मोहब्बत नहीं मिल पा रहा, जो चाह करके भी तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित के बावजूद उन्हें रिटर्निंग में वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं मिल पा रहा। तो आज उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं और उनके जीवन के उस दुख को, दर्द को दूर करने के लिए आया हूं। यानी कि इस तरीके के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी पुरुष को अपने बस में कर सकते हो, उसको अपने बसीभूत कर सकते हो। ये बसीकरण विद्या है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये काला है। काला का अर्थ आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। अगर किसी महिला को अपने पति को या प्रेमी को बस में करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आप अपने मासिक धर्म में जिस कपड़े का प्रयोग करते हो, उस कपड़े को सबसे पहले तो उसमें आपका जो मासिक धर्म का रक्त है वो उस कपड़ा में लगा होना चाहिए। उस कपड़े को निकाल लेना है। थोड़ा सा गंदा तरीका है, अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। पहले ही कहा कि ये काली विद्या है, वाम मार्ग की विद्या है, तो निगेटिव है। फिर कह रहा हूं इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा विपरीत परिस्थिति में ही करें, नहीं तो फिर इसके दुष्परिणाम के लिए भी तैयार रहें। आप जिस कपड़े को मासिक धर्म में प्रयोग करते हो उस कपड़े को निकाल लेना है, और उस कपड़े का जिसमें खून आपका लगा हुआ हो, मासिक धर्म का रक्त लगा हुआ हो, उस कपड़े को किसी घी के पात्र में घी रख करके किसी बर्तन में उस कपड़े को अच्छे से डुबा देना। प्रयास ये रहे कि वो कपड़ा छोटा रहे। बढ़िया से घी में डुबा देना है। फिर कहीं पर में रख करके, किसी थाली में या किसी बर्तन में, किसी चीज में रख करके उसको आग लगा देनी है, उसको जला देना है। जब वो पूर्ण रूप से जल करके भस्म हो जाए, जब ये पता न लगे कि इसमें खून भी था, ये कपड़ा भी था, वो केवल भस्म और भस्म, राख ही राख बचे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, नहीं बताना चाहिए। ये तांत्रिक प्रक्रिया है, वाम मार्गी प्रक्रिया है, लेकिन ये सिर्फ उन परेशान महिलाओं के लिए है जो ऐसा, जिनको लग रहा है कि अब इससे बढ़िया तो मर जाऊं, जिनको ऐसा लग रहा है, जो अपने जीवन के अंतिम चरण में एक एक पल घुट घुट करके मर रही है, उनके लिए मैं ये प्रक्रिया बताने जा रहा हूं। जो काफी दुखी है, परेशान है, जिनके मन में ये भाव आ गया है कि अब ऐसी जिंदगी से जब मुझे मेरे पति का प्रेम ही ना मिल रहा हो, मेरे प्रेमी का प्रेम ही ना मिल रहा हो, तो इससे बढ़िया कि इससे बाहर निकल जाऊं, छोड़ दूं, इस शरीर को ही त्याग दूं, इस दुनिया को ही त्याग दूं। तो मरने से बढ़िया है कि आप इस प्रक्रिया को अपना करके अपने प्रेमी का, अपने पति का प्यार फिर से प्राप्त कर सकते हो। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने मासिक धर्म वाले जगह पर भी
कपड़े को रखना है। वो कपड़ा जब खून से पूरा भर जाए तो उस कपड़े को निकाल लेना है। उसके बाद उस कपड़े को घी में डाल देना है। पूरा कपड़ा घी, बढ़िया से कपड़े में घी लग जाना चाहिए। फिर उसको आग लगा करके जला देनी है। जलने के बाद जब वो कपड़ा भस्म हो जाएगा, पूर्ण रूप से राख हो जाएगा, जिसे देखने के बाद ये पता ना लगे कि ये क्या था नहीं था, इस पर विचार भी ना आए लोगों के मन में। फिर उस राख को किसी पेपर में मोड़ करके और एक पुड़िया बना करके अपना रख लेना है, टोटल राख को उठा करके। रविवार या बुधवार के दिन, दिन का जो है बहुत ध्यान रखना है। रविवार या बुधवार के दिन उसमें से थोड़ा सा राख ले लेना है। और जिस भी व्यक्ति को आपको बस में करना है, किसी भी वस्तु में डाल करके बिना किसी रोक टोक के, युक्ति पूर्वक, उसको जानकारी ना होनी चाहिए ये बात कि इसमें कुछ अलग से मिलाया गया है, उस पुरुष को ये खिला देना है। ध्यान रहे वो पुरुष आपका पति या प्रेमी ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका दुष्परिणाम आपको भोगना होगा। और जब वो व्यक्ति वो चीजें खा लेगा तो आप ये समझे, ये आपको 4 बुधवार अथवा 4 रविवार को करना है। और जब वो खा लेगा तब वो व्यक्ति जन्म जन्म के लिए, अनंत काल के लिए, लंबे समय के लिए आपका दास बन जाएगा, आपके बस में हो जाएगा, आपके प्रेम पास में पड़ जाएगा। चाह करके भी वो निकल नहीं पाएगा जब तक किसी योग्य तांत्रिक के द्वारा उसके इस वशीकरण तंत्र को काटा ना जाए, तब तक वो सामान्य व्यक्ति से ये प्रक्रिया कट भी नहीं पाएगी। तो इसीलिए फिर से कह रहा हूं कि प्रयोग ये वाम मार्गी है, ये वैदिक नहीं है, ये तांत्रिक में भी वाम मार्गी काली शक्ति है। ये निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होगी इससे, जो उस व्यक्ति को आपके बस में कर देगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये प्रक्रिया का प्रयोग केवल पत्नी या प्रेमी ही करे, नहीं किसी दूसरे पुरुष को अगर आपने बस में करने की कोशिश की, बाद में आप परेशानी में आ जाओगे। आप सिर्फ अपने पति को या अपने प्रेमी के लिए ही ये प्रयोग करें, क्योंकि उसके लिए आप किसी भी प्रकार की क्रिया को करने के लिए तैयार हो, चाहे वो आपके शारीरिक सुख का भोग हो अथवा कुछ भी हो, आप उसके लिए तैयार हो, क्योंकि वो आपके बस में हो जाएगा। अगर आपके प्रेमी या पति के अलावा कोई दूसरा पुरुष है तो फिर शायद आप उससे परेशान हो जाओगे। तो दूसरे के लिए इसका प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ अपने पति या प्रेमी के लिए। लेकिन प्रयोग भी वही महिला करे जिसको ऐसा लग रहा है कि अब मैं इस दुनिया में रहने लायक नहीं, मुझे मेरे जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा पति अथवा मेरा प्रेमी अब मेरा नहीं रहा। जो व्यक्ति ऐसे मानसिक असंतुलन में है वही सिर्फ प्रयोग करे। तो देखिए सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी जो पुरुष वशीकरण तंत्र था। उम्मीद करता हूं कि यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर में किसी भी प्रकार का कुछ नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, वो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करे और आपको मैं एक ऐसा यंत्र दूंगा जिसको धारण करने मात्र से हर प्रकार की तांत्रिक प्रक्रिया कट जाएगी। चाहे वो मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन कुछ भी हो, वो सारी तांत्रिक प्रक्रिया काट करके आपको फिर से खड़ा कर देगा। आप परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।